भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई आसान बात नहीं कहने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कोई जादू का मंत्र नहीं देने आया हूँ। आज मैं आपको कोई ताबीज या तुरंत अमीरी का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको वह सत्य बताने आया हूँ जिसे सुनने से लोग डरते हैं, क्योंकि यह सत्य आपको बदल देता है। यह सत्य आपको आराम से नहीं रहने देता। यह सत्य आपको नींद से जगा देता है। और कई बार यह सत्य सुबह 5 बजे आपको बिस्तर से खड़ा कर देता है, जब दुनिया सो रही होती है और परमेश्वर बोल रहा होता है। आप में से बहुत लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कुछ कहते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, फिर भी जीवन वही का वही है। और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने? बाइबल में लिखा है, जो मुझे पूरे मन से खोजेंगे वे मुझे पाएंगे। यह नहीं लिखा कि जो मुझे सुविधा के समय खोजेंगे। यह नहीं लिखा कि जो मुझे फुर्सत में खोजेंगे। लिखा है पूरे मन से। सुबह 5 बजे का समय कोई संयोग नहीं है। यह वह समय है जब शोर नहीं होता। यह वह समय है जब बहाने नहीं होते। यह वह समय है जब आपका मोबाइल नहीं, आपकी आत्मा जागती है। यीशु स्वयं सुबह अंधेरे में उठकर प्रार्थना करने जाते थे। जब लोग उन्हें ढूंढ रहे होते थे, जब भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही होती थी, तब भी वे चुपचाप परमेश्वर के सामने झुक जाते थे। अब ध्यान से सुनिए, मैं यह नहीं कह रहा कि 5 बजे उठने से चमत्कार होगा। मैं यह कह रहा हूँ कि आज्ञाकारिता से चमत्कार होता है। जब परमेश्वर आपसे कहता है उठो, और आप उठते हैं, तभी कुछ बदलता है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी बदले, लेकिन वे खुद अपना समय नहीं बदलना चाहते। वे चाहते हैं आशीष, लेकिन समर्पण नहीं। वे चाहते हैं परिणाम, लेकिन प्रक्रिया नहीं। और अब उस एक वचन की बात करते हैं। वचन कोई जादुई शब्द नहीं है। वचन परमेश्वर का बोला हुआ सत्य है। जब आप वचन बोलते हैं, तो आप हवा में आवाज नहीं फेंकते, आप स्वर के नियमों को याद दिलाते हैं। यीशु ने जब शैतान का सामना किया, तो उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा लिखा है। और आज भी लिखा हुआ वचन जीवित है। जब आप एक ही वचन को 7 बार बोलते हैं, तो आप परमेश्वर को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने दिल को याद दिला रहे हैं कि कौन प्रभु है और कौन नहीं। 7 संख्या बाइबल में पूर्णता की संख्या है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। यरीहो की दीवारें 7 दिन में गिरी। नामान 7 बार डुबकी लगाकर शुद्ध हुआ। यह संयोग नहीं है, यह आज्ञाकारिता का पैटर्न है। लेकिन सुनिए, अगर आप यह सोचकर बोलेंगे कि मैं 7 दिन में अमीर हो जाऊंगा, तो आप निराश होंगे। पर अगर आप यह सोचकर बोलेंगे कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में अपना काम पूरा कर, तो आप बदल जाएंगे। और जब इंसान बदलता है, तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं।
अक्सर परमेश्वर पहले आपकी हालत नहीं बदलता, वह पहले आपका हृदय बदलता है। और बदला हुआ हृदय बदली हुई जिंदगी को जन्म देता है। आज मैं आपसे वादा नहीं करूंगा कि 7 दिन में पैसा बरसेगा। मैं यह वादा करूंगा कि अगर आप पूरे मन से झुकेंगे तो 7 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। और कई बार यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ। यह बात भीड़ को पसंद नहीं आएगी, लेकिन आत्मा इसे पहचानेगी। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर जगह आवाज है मोबाइल की, सोशल मीडिया की, लोगों की, डर की, चिंता की। लेकिन परमेश्वर अक्सर शोर में नहीं बोलता, वह शांत आवाज में बोलता है। और जो शांत नहीं होता वह परमेश्वर को सुन ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि एलियाह ने परमेश्वर को न तो आंधी में पाया, न भूकंप में, न आग में, लेकिन एक धीमी और शांत आवाज में। और आज भी परमेश्वर उसी तरह बोलता है। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप सुनने की हालत में हैं। सुबह 5 बजे उठना कोई धार्मिक नियम नहीं है। यह एक संकेत है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। दुनिया उठने से पहले, काम शुरू होने से पहले, दर सिर उठाने से पहले आप कह रहे हैं, प्रभु आज का पहला शब्द तेरा होगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं दिन में कभी भी प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप करते हैं? परमेश्वर जानता है कि दिन बढ़ते बढ़ते हमारा मन बंट जाता है। इसलिए वह सुबह बुलाता है। जैसे यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया था, मेरे पीछे हो लो, यह बुलाहट आज भी वैसी ही है। अब उस एक वचन पर आइए। बहुत लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे अखबार। वे पढ़ते हैं, बंद करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन वचन पढ़ने के लिए नहीं, वचन जीने के लिए है। जब आप एक ही वचन को बार बार बोलते हैं तो वह वचन धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। वह आपके डर से लड़ता है। वह आपकी आदतों को चुनौती देता है। वह आपके पुराने मनुष्य को तोड़ता है। और यही कारण है कि बहुत लोग वचन से भागते हैं।